हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हमारी जो क्लास 10 मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी वन शॉट रिवीजन, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक से रिलेटेड सीबीएसई ने कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे हैं जो 2022-23 के एग्जाम हुए थे उनमें, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से पहले चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से चेक कर सकते हैं। सीबीएसई 2022-23 के जो एग्जाम हुए थे उन एग्जाम्स में जितने भी सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर थे उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया है। अगर उनमें से आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम हमारे जो चैप्टर नंबर 7 है उसको स्टार्ट करते हैं। Before starting the chapter 7, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commission as well as department. Okay, तो now move on करते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 में वो हमें दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, मींस 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। मींस अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगी उस लाइन की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे? इसको समझने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूं। सपोज मेरी क्या है, y कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये हमारी x कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये पॉजिटिव x हो गया, ये नेगेटिव x हो गया, ये पॉजिटिव y हो गया, ये नेगेटिव y हो गया। ओके, सपोज एक पॉइंट हमें यहां दे रखा है, पॉइंट ए है ये, इसका x कोऑर्डिनेट x1 ले लिया मैंने, y कोऑर्डिनेट y1 ले लिया। इट मींस ये जो डिस्टेंस है ये हमारी y1 होगी और ये जो डिस्टेंस है x डायरेक्शन में कितना चला, ये x1 चला है पॉइंट। सिमिलरली एक मैं पॉइंट b ले लेता हूं जिसका x कोऑर्डिनेट मैंने x2 ले लिया, y कोऑर्डिनेट y2 ले लिया। इट मींस ये x एक्सिस से कितना ऊपर है, y2 ऊपर है, मींस y डायरेक्शन में चला है, और ये यहां पे कितना चला है, ये x2 चला है x डायरेक्शन में। ओके, मींस अगर मैं यहां पे डिनोट करना चाहूं तो ये हमारा क्या हो गया, x2 हो गया, और ये जो कंप्लीट है ये हमारा क्या हो गया, y2 हो गया। ठीक है, तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं इस तरीके से तो मुझे ए बी मिल जाएगा। तो ए बी को फाइंड आउट करने के लिए मैं देखिए यहां पे एक ट्राइंगल जनरेट कर सकता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे? ये देखिए और ये देखिए, तो ये जो दो मैंने ग्रीन साइड्स बनाई है राइट एंगल ट्राइंगल की, उनकी लेंथ तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं ना। देखिए ये जो टोटल है, ये टोटल ये हमारा कितना है, x2 है, और ये कितना है, x1 है। तो अगर मुझे ये वाला फाइंड आउट करना है तो ये क्या x2 माइनस x1 नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। सिमिलरली ये जो है OB, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल y2 है और ये y1 है। तो अगर इसको मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब AOB जो है ये हमारा कैसा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो AB हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। जो AO है वो हमारा क्या हो गया, वेदर इट इज ऑफ बेस और परपेंडिकुलर, दोनों में से कुछ एक AO होगा और सेकंड वन जो होगा वो OB होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, यहाँ पे AB है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू, सपोज परपेंडिकुलर में OB लेता हूं या फिर AO ले लो, जो आपकी मर्जी है। चलो मैं
AO ले लेता हूं। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, जो बेस हमने ले लिया वो क्या ले लिया, ओ भी ले लिया। तो ओ ए स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओ ए हमारा क्या है, x2 माइनस x1 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस ओ बी क्या है, y2 माइनस y1 है, इसका होल स्क्वायर। तो जो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में आई है वो क्या आ गई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, तो मैं बोथ साइड क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो स्क्वायर रूट लूंगा तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस लग जाएगा, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी जो है वो क्या है, एक डिस्टेंस है, और अगर ए बी डिस्टेंस है या फिर लेंथ है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां से नेगेटिव वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी रिजेक्ट होने वाली है। तो जब नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी तो जो ए बी आएगा वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो अगर मैं x2 माइनस x1 में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद में उसका स्क्वायर ही b है यहाँ पे, तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, प्लस y2 माइनस y1 में से भी अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं तो नेगेटिव का स्क्वायर यहाँ पे हो रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट मींस इसको भी आप y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपका जो है डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा, कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर कौन से क्वेश्चन सीबीएसई ने जो 2022-23 में पेपर हुए उनमें पूछे हैं, देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,0 फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन जो होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या होते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, 0,0। इट मींस एक पॉइंट हमारा 0,0 हो गया और दूसरा पॉइंट 5,0 हो गया। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो एक चीज तो आप डायरेक्ट इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट ही बता सकते हो, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ये वाला जहां दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को कट करती है वो ओरिजिन हो गया। ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, 0,0 है। सेकंड पॉइंट जो है 5,0। अब ये 5,0 पॉइंट जो है वो कहां पे लाई करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 5 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 है। तो जब भी y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट हमेशा लाई करता है x एक्सिस पे, जब भी x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट लाई करता है y एक्सिस पे। तो ये पॉइंट जो है 5,0 ये कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। x एक्सिस पे कितना आगे बढ़ा है ये 0 से, देखो जो ओरिजिन होता है उस पे x और y कोऑर्डिनेट दोनों 0,0 होते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट 5 डिस्टेंस आगे बढ़ा है तो ये सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 यूनिट आगे बढ़ गया। y इस पे ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो ये डिस्टेंस ही आपको फाइंड आउट करनी है इस केस में। तो यहां से तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये क्या होगा, 5 यूनिट होने वाली है। तो आंसर जो होगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं देख सकते हो तो फिर ओरिजिन वाला जो कोऑर्डिनेट है 0,0 इसको आप क्या ले लोगे, x1, y1 ले लोगे, और जो पॉइंट ए है जो आपको गिवन है 5,0 इसको आप क्या ले लोगे, x2, y2 ले लोगे, और फिर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे। यहां रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए मैं यहां पे अप्लाई इसको नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 0,6 एंड पॉइंट बी -6,2। इट मीन्स जो पॉइंट ए है वो आपको क्या गिवन है, 0,6 गिवन है। इट मींस ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट x1, y1 हो गया, और पॉइंट बी जो गिवन है आपको -6,2 ये हमारा क्या हो गया, x2, y2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है दोनों पॉइंट्स के बीच की। तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होने वाला है। तो x1 हमारा क्या है यहाँ पे 0, x2 क्या है -6, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया 0,
ये हो गया -(-6), -(-6) का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है हमारा 6 माइनस y2 कितना है 2। देखिए ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, सिमिलरली ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 -(-6) कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, +6 का स्क्वायर ये हो गया 36 प्लस 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये आपके पास में सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या आ गया, एक सेकेंड, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 36 + 16 कितना हो गया √52। अब √52 कितना होगा, 52 को आप क्या लिख सकते हो 4 × 13 लिख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर 4 आ जाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 हो जाएगा। तो 4 को जब हम स्क्वायर रूट के बाहर लाएंगे तो ये 2 बन जाएगा और रूट के अंदर 13 रह जाएगा। तो 2√13 यूनिट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें क्या गिवन है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट PQ equal to QR where the coordinates of PQR are given respectively। तो हमें पॉइंट P जो है वो गिवन है, क्या है 6, -1, पॉइंट Q जो है वो गिवन है 1, 3 और पॉइंट जो R है वो हमें गिवन है x, 8। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। गिवन क्या है हमें, कंडीशन गिवन है PQ इक्वल टू QR। तो अगर आप PQ फाइंड आउट करोगे तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 और x2, y2 लोगे। अगर आप QR फाइंड आउट करोगे तो Q और R के कोऑर्डिनेट्स को आप x1, y1 और x2, y2 लेने वाले हो। ठीक है, तो अगर मैं PQ यहां से फाइंड आउट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, P के कोऑर्डिनेट जो है, और Q के कोऑर्डिनेट हो गए x2 और y2। ठीक है, तो x1 कितना हो गया इस केस में हमारा 6 माइनस x2 कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो गया -1 और y2 कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर रूट नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, सिमिलरली ये इक्वल है किसके, QR के। तो QR हमारा क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ Q और R अब क्या हो गए x1, y1 और x2, y2। x1 हो गया 1 माइनस x2 कितना हो गया x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो गया 3, y2 कितना हो गया 8 का होल स्क्वायर। अब दोनों क्वांटिटी जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है और दोनों का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो आप क्या कर दो, स्क्वायर रूट हो रहा है तो दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर रूट दोनों साइड से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं बोथ साइड्स में तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 6 - 5 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए -1 -3 -4 का होल स्क्वायर मीन्स 16 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इक्वल हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा -5 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए 5 का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर 25 ही बनेगा दोनों केस में, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये हमारे पास में क्या आ गया, देखिए 1 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो 16 इक्वल टू 1 - x का होल स्क्वायर, इसको मैं ओपन करूंगा a - b के होल स्क्वायर से तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी प्लस ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, अब 16 जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं इस साइड में, या फिर पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। 16 इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2x प्लस x स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारी जो क्वाड्रेटिक है वो क्या बन जाएगी, देखो 16 को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इस साइड, तो इधर अगर LHS साइड में ये पॉजिटिव है तो RHS साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो x स्क्वायर -2x प्लस 1 - 16 इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, +1 और -16 मिलके क्या बनाएंगे, -15। हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, कैसे, फैक्टर बना के। तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा, ये हमारे पास में आएगा 15 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 15 ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसको दो पार्ट में क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। और स्प्लिट इस तरीके से करना है कि ऐड करने पे -2x आ जाए और प्रोडक्ट करने पे -15 ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाए। तो क्या बनेंगे फैक्टर, माइनस ऑफ 5x और प्लस का 3x। ऐड करूंगा तो -2x और मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ऑफ 15 ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x की जगह -5x प्लस 3x, तो -2x बन जाएगा। -15 इक्वल टू 0, कॉमन लूंगा, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन x आएगा, ये x -5 बनेगा। सेकंड टू टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ये भी क्या बनाएगा, x -5 इक्वल टू 0। ओवरऑल कॉमन कौन सा फैक्टर आ रहा है, x -5 आ रहा है दोनों टर्म्स में से, तो x -5 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास में, x + 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म से x -5 कॉमन लिया तो x बच गया, x आ गया। सेकंड टर्म से x -5 कॉमन लिया तो +3 बच गया, ये +3 आ गया। ओके, अब एक बार आप x -5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार x + 3 को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x -5 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 5 आने वाली है। x + 3 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ओके, तो x की दो वैल्यूज आएगी जो हमें फाइंड आउट करना था। x = 5 आ गया एक, तो x = -3 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। द vertices of a triangle are -2, 0, 2, 3 and 1, -3 is the triangle equilateral, isosceles and scalene। आपको चेक करना है कि ये जो ट्राइंगल है वो क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्या स्केलिन ट्राइंगल होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे। ये मैंने क्या कर लिया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ये बताना है, अगर मुझे इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है, सपोज ये हमारा ए पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये है -2, 0। बी पॉइंट जो है वो मैं ले लेता हूँ 2, 3, और जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 1, -3, जो हमें गिवन है 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। अब हमें चेक करना है कि ये ट्राइंगल कैसा होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसके सभी साइड्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। इट मींस मुझे सभी जो डिस्टेंसेस है इन पॉइंट से बनने वाली कौन कौन सी बनेगी, एक ए बी साइड बनेगी, एक बी सी बनेगी और एक ए सी बनेगी। ठीक है, तो अगर ये तीनों साइड्स इक्वल आ जाएगी तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। आइसोसेलेस कब होगा, जब इन तीन में से कोई भी दो साइड सेम हो जाएगी तो आइसोसेलेस हो जाएगा। स्केलिन कब हो जाएगा, जब तीनों की वैल्यू क्या आ जाए, एक दूसरे के डिफरेंट आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी के लिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये x1 y1 हो गया ए कोऑर्डिनेट, और बी कोऑर्डिनेट जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, x2 y2। तो x1 माइनस क्या करेंगे, x2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 करेंगे, ये हो जाएगा 0 -3 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस ये क्या बन जाएगा 0 -3 मीन्स -3 का होल स्क्वायर 9, और 9 + 16 क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा, +-5 बनेगा, बट -5 हम नहीं लेंगे बिकॉज ए बी इज ए साइड एंड साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। तो ए बी की जो हमारे पास में वैल्यू आई वो क्या आई, 5। सिमिलरली हम बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे x1 y1 2, 3 हो गए और x2 y2 1, -3 हो गए। तो x1 - x2 करोगे आप तो 2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 करोगे 3 -3 मीन्स +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 - 1 मीन्स 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर 36।
तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 37 आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट AC फाइंड आउट करना है हमें, तो AC के लिए हम क्या करेंगे, x1 y1 हमारा क्या हो गया, जो A के कोऑर्डिनेट हो गए, और x2 y2 क्या हो गया, जो C के कोऑर्डिनेट हो गए। तो x1 माइनस x2 करोगे आप, -2 ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 माइनस ऑफ -3 +3 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 -2 -1 -3 के स्क्वायर 9 प्लस 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास में, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9 हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो क्या AB BC AC में से कुछ सेम आ रहा है क्या, AB 5 आ रहा है, BC जो है वो क्या आ रहा है, AB 5 है, BC स्क्वायर रूट ऑफ 37 है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 है या 3√2 है। इट मीन्स ना तो AB BC के इक्वल है ना AC के इक्वल है, तीनों अलग अलग वैल्यूज है। तो जो ट्राइंगल बनेगा वो हमारा क्या बनने वाला है, स्केलिन ट्राइंगल बनने वाला है। ये आप यहाँ पे इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द पॉइंट्स A B C D आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। आपको प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। इज इट ऑल्सो ए रेक्टेंगल, आपको चेक करना है कि क्या ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्या ले लेता हूँ, एक पैरेललोग्राम ले लेता हूँ। ये मैंने एज्यूम कर लिया ये हमारा क्या एक कोई पैरेललोग्राम है। पॉइंट्स को एज्यूम कर लेता हूं मैं, ये सपोज हमारा जो A पॉइंट है ये यहाँ पे है -1, 0, B पॉइंट यहाँ ले लेता हूं मैं 3, 1, C पॉइंट जो है वो यहाँ ले लिया मैंने 2, 2, और D पॉइंट जो है वो मैंने ले लिया -2, 1 इस वर्टेक्स को। ओके, तो पैरेललोग्राम गिवन है, 4 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले तो मुझे प्रूव करना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, जो अपोजिट साइड्स है उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इट मींस AB जो है वो CD या DC के इक्वल होना चाहिए, और AD जो है वो क्या होना चाहिए, BC के इक्वल होना चाहिए। ये पैरेललोग्राम की मिनिमम कंडीशन है। ओके, अब ये रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा किस पे, जो डायगोनल्स है उस पे। अगर डायगोनल्स, इफ डायगोनल्स AC जो है वो BD के इक्वल आ जाता है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं आता तो फिर ये रेक्टेंगल नहीं होगा, बिकॉज रेक्टेंगल के केस में जो दोनों डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये अल्टीमेटली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, बिकॉज 4 टाइम्स तो हम साइड्स के लिए अप्लाई करेंगे और 2 टाइम्स डायगोनल्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है AB वो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, ये हमारा x1 y1 हो गया A कोऑर्डिनेट, और B कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया x2 y2। तो x1 माइनस x2 मीन्स -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 0 -1 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस ये 1 बचेगा यहाँ पे, 1 का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17 AB। BC फाइंड आउट करता हूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ B हमारा x1 y1 हो गया, C हमारा x2 y2 हो गया, तो ये हो गया 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3 -2 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये भी आएगा -1 का स्क्वायर, ये भी 1 बन गया। तो BC जो हो गया हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। सिमिलरली CD फाइंड आउट करूंगा मैं, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ C हमारा क्या हो गया x1 y1, D हमारा क्या हो गया x2 y2, तो ये हो गया 2 माइनस ऑफ -2 मीन्स +2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा 2 -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2 × 2 4 4 का स्क्वायर 16
ये बनेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 17। सिमिलरली एडी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए हमारे क्या हो गया x1 y1 और डी हमारे जो है वो क्या हो गया x2 y2। तो -1 माइनस ऑफ -2 मीन्स +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -1, तो -1 क्या हो जाएगा, ये 0 -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, देखिए ये -1 + 2 + 1 का होल स्क्वायर 1 बनेगा, प्लस ये क्या बनेगा 1, तो ये हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए बी, जो ए बी है वो इक्वल हो रही है, ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है √17 और सी डी की वैल्यू भी कितनी आ रही है √17। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सी डी हो रहा है यहाँ पे। एक तो ये हमारी कंडीशन पहली वाली सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड, जो बी सी है वो कितना आ रहा है √2, जो ए डी है वो भी कितना आ रहा है √2। इट मीन्स जो हमारी सेकंड वाली कंडीशन है वो भी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। इट मीन्स जो वर्टेक्स हमें दे रखे हैं या जो पॉइंट हमें दे रखे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यहाँ से प्रूव होता है। अब हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ये रेक्टेंगल भी होगा या नहीं होगा, बिकॉज जो एवरी रेक्टेंगल होता है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चेक करना होगा, डायगोनल चेक करने होंगे। तो डायगोनल चेक कर लेते हैं। देखिए डायगोनल निकाल लेता हूं मैं। फर्स्ट डायगोनल जो है हमारा AC फाइंड आउट करेंगे तो A हमारा क्या हो गया x1 y1 और C जो है वो हमारा क्या हो गया x2 y2। ये A x1 y1, C जो है x2 y2। तो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 y1 -y2, ये हो गया। तो ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर हो गया -1 -2 -3 का होल स्क्वायर 9 और -2 का होल स्क्वायर 4। ये आपके पास में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 13 AC। सिमिलरली मैं BD फाइंड आउट कर लेता हूँ। BD इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ B हमारा x1 y1 हो गया, D जो है वो x2 y2 हो गया। तो B क्या हो गया x1 3 माइनस ऑफ -2 +2 का होल स्क्वायर प्लस y1 1 माइनस ऑफ y2 1 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या आ गया देखो 3 + 2 का होल स्क्वायर मीन्स 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस ये हो गया 0। तो 25 का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास में 5 आ गया। इट मीन्स AC जो है वो तो √13 आ रहा है और BD जो है वो 5 आ रहा है। इट मीन्स मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि AC इज नॉट इक्वल टू BD है। तो जब AC जो है वो BD के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये जो हमें पैरेललोग्राम दे रखा है ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल नहीं होगा, बिकॉज रेक्टेंगल के केस में तो दोनों डायगोनल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा है टॉपिक नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसी भी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो इसको हमने पहले जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिया था तभी मैंने बताया था। सपोज ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x है, ये -x है, ये y है, ये -y है। सपोज मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं यहाँ पे x1, y1, ये मेरा पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट की जो x एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बताइए। ये जो है ये क्या है, इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस तो कितनी है जितना इसका y कोऑर्डिनेट है, ये y1। यही तो इस पॉइंट की x, बिकॉज ये y डायरेक्शन में जितना चला है यही तो होगा y1। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये वाली। तो ये जो x डायरेक्शन में जितना चला है वो इसकी क्या हो गई y एक्सिस से डिस्टेंस। इट मीन्स अगर आपको कोई भी पॉइंट x1, y1 गिवन है तो जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ओके, और जो भी इसका y कोऑर्डिनेट होगा ये वाला वो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंट क्या हो सकता है, नेगेटिव में भी दिया हो सकता है। सपोज आपको ऐसा दे दिया -2, -3।
अब आपको पूछ लिया कि इस पॉइंट की आपको एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो आप डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, ध्यान रखना। तो ये जो -3 है, इट मीन्स ये वाई डायरेक्ट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस चला होगा। ओके, तो -3 जो है वो वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस चला है। तो अगर आपको बोले कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा 3, वही क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, जो एक्स कोऑर्डिनेट है 2। ओके, अब इसमें कभी कभी क्या हो जाता है कि इमेज भी पूछ लेता है, आपको कोई भी पॉइंट दे देता है, उस पॉइंट की एक्स और वाई एक्सिस में इमेज क्या बनेगी वो आपसे पूछ लिया सपोज। तो इसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, देखिए अगर मुझे इमेज फाइंड आउट करनी है, आपके बुक में नहीं दे रखा है बट कभी कभी पूछ लेता है। तो ये सपोज जो हमारा पॉइंट है, इसी पॉइंट को मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। ठीक है, इसी पॉइंट को मैं कंटिन्यू करता हूं, एक सेकेंड। ये जो पॉइंट दे रखा है, इसी पॉइंट को मैं कंटिन्यू करता हूं। अब सपोज हमें दे दिया कि ये जो पॉइंट हमें गिवन है x1, y1, इस पॉइंट की मुझे x एक्सिस में क्या निकालनी है, इमेज फाइंड आउट करनी है या प्रतिबिंब निकालना है। तो एक चीज मुझे बताइए, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको इमेज फाइंड आउट करना होता है, उस एक्सिस को आप क्या एज्यूम कर लो, मिरर एज्यूम कर लो। ओके, तो मुझे अगर x एक्सिस में इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है, तो मैं ये जो x एक्सिस है इसको क्या एज्यूम कर लेता हूँ, मिरर एज्यूम कर लेता हूँ। मिरर एज्यूम करने का मतलब, अब अगर आप x एक्सिस पे यहाँ पे एक मिरर को रखते हो, तो इस मिरर के ऊपर जितना ये पॉइंट दिख रहा है, उतना ही ये पॉइंट क्या दिखेगा, मिरर के नीचे दिखने वाला है। ओके, जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे होगा मिरर के। इट मीन्स जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये अपर की साइड y1 डिस्टेंस चला है, तो नीचे की साइड भी y1 डिस्टेंस ही चलेगा। ओके, अब ये जो y1 डिस्टेंस चला है, ये नेगेटिव y एक्सिस की साइड में चला है, तो x कोऑर्डिनेट तो x1 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट की अगर मैं y एक्सिस में इमेज निकालता हूं, तो y एक्सिस को मैं इस बार क्या ले लेता हूं, एक मिरर एज्यूम कर लेता हूं। ओके, तो अगर इसकी इमेज मुझे यहां निकालनी है, तो जितना ये x डायरेक्शन में यहां चला है, उतना ही नेगेटिव x में चला होगा, इतना ये भी x1 होगा। इट मीन्स y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। x कोऑर्डिनेट अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये x1 y1 हो जाएगा, माइनस का x1 होगा, बिकॉज ये नेगेटिव एक्सिस में चला है। जितने डिस्टेंस ये पहले चला होगा उतने डिस्टेंस बाद में चला है। सॉरी। ओके, तो इस तरीके से आपको इमेज भी पूछ सकता है, ओरिजिन में भी इमेज पूछ सकता है कि ओरिजिन में क्या इमेज बनेगी। तो ओरिजिन में इमेज कुछ ऐसी बनेगी, ये यहां कहीं आएगा पॉइंट। ठीक है, तो ओरिजिन में इमेज बनेगी, तो जो दोनों पॉइंट हमें दे रखे हैं उनके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के। देखिए ओरिजिन में मुझे निकालना है, तो आप पहले क्या करो, किसी भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में निकाल लो, फिर दूसरी कोऑर्डिनेट एक्सिस में निकाल लो। जैसे मैंने क्या किया, ये x1 y1 जो है इसकी x एक्सिस में इमेज फाइंड आउट कर ली, x1 माइनस y1 आ गई। अब इस पॉइंट की क्या कर लेता हूं मैं, y एक्सिस में इमेज फाइंड आउट कर लेता हूं। तो y एक्सिस में इमेज लूंगा तो x कोऑर्डिनेट जो वो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ y1। ये हमारी इमेज आ जाएगी किसमें, ओरिजिन में, ध्यान रखना। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो है, इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए हैं बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है, बट कभी कभार पूछ ले अगर, तो आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए इसका। क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 7 फ्रॉम x एक्सिस। अब x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वही क्या होगी, x एक्सिस से डिस्टेंस होगी, मींस 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप बनाते हो इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो x पे -7 चला है,
x पे -1 और y पे 7। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y है। तो x पे -1 चला है, y पे 7 चला है, तो -1 तो यहाँ कहीं आएगा ये, और प्लस में y पे 7 चला है तो ये यहाँ कहीं। तो ये पॉइंट जो होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ओके, तो अब इस पॉइंट की जो है x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये वाली तो होगी। तो ये कितना चला है y डायरेक्शन में, 7 चला है। वही क्या होगी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट जो है टॉपिक थर्ड, वो है सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, आपको कोई भी दो पॉइंट दे देगा, बोलेगा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई थर्ड पॉइंट जो है सपोज m/n में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अदरवाइज आपको बोल देगा कि कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को थर्ड पॉइंट जो है वो थर्ड पॉइंट आपको दे देगा और पूछेगा कि ये पॉइंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए देखिए, ये मैं एक पॉइंट ले लेता हूं x1, y1 और ये मैंने ले लिया पॉइंट b x2, y2। आपको बोल दिया कि ए बी जो लाइन है, इस लाइन को m/n में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है c, इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करवा रहा बिकॉज आपको रिक्वायर्ड नहीं है। क्या करेंगे, ये जो पॉइंट c है इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 x2 यूज होगा, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 y1 y2 यूज होगा। m ऑफ x2 क्रॉस जाना है, देखिए m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n, ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n, ये क्या हो गया इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट जो पॉइंट c है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी पॉइंट हमें दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको रेशियो गिवन है तो। अब इसको फर्दर रेशियो को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो देखिए क्या कर सकता हूं। सपोज मैं जो न्यूमरेटर है वहां से n को कॉमन ले लेता हूं, तो ये n को कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया हमारे पास में m/n ऑफ x2 प्लस x1 अपॉन डिनोमिनेटर से भी n कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या आ गया m/n प्लस 1 कॉमा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट से भी n कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया m/n ऑफ y2 प्लस y1 अपॉन यहां से भी n कॉमन ले लिया m/n प्लस 1। ये n से n कैंसिल हो जाएंगे और m/n को मैं सपोज कोई दूसरा कांस्टेंट k ले लेता हूं m/n, तो जो पॉइंट c के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे k ऑफ x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, k ऑफ y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये हमारे पॉइंट c के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ऐसा हम किस लिए करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन होती है, यहाँ m और n दो वेरिएबल हो गए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो दो वेरिएबल को न लेके हम किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में भी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सपोज यहां से अगर k की वैल्यू हमारे पास में निकलती है 2/3, इट मीन्स जो m होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा और n जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अगर ये जो m और n है इनकी वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं दोनों की, मीन्स ये जो पॉइंट c है ये ab को क्या कर रहा है 1/1 में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स ये जो पॉइंट c है वो ab का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो अगर ये ab का मिड पॉइंट c हो जाता है तो इस केस में m और n जो रेशियो है उन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 हो जाएगी। तो अगर m और n को मैं 1/1 रखता हूं तो हमारे पास में जो c कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, देखिए अगर m और n को 1/1 रखता हूं तो c जो है वो क्या हो जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1।
मीन्स मैं इसको सिंप्लीफाई क्या लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2/2 कोमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। तो जब भी आपको अगर मिड पॉइंट फाइंड आउट करना हो किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का, तो आप क्या करो, दोनों जो भी वर्टाइसेस गिवन है या फिर दोनों जो एंड दे रखे हैं लाइन के, उस लाइन के एंड के जो वर्टाइसेस है उनमें जो x कोऑर्डिनेट्स है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और y कोऑर्डिनेट जो है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। उस केस में जो होगा वो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट होंगे x और y, वो क्या होंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो अगर m और n जो है वो 1 1 हो जाता है दोनों, तो हमारा जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो क्या निकलेंगे फिर, x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a एंड b इन द रेशियो 2:3। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं जो a और b लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको 2:3 में क्या करें, डिवाइड करें। तो मैं सपोज ये ए बी लाइन ले लेता हूं -1,7, और ये बी पॉइंट जो है वो है 4,-3। ठीक है, इसको कोई पॉइंट जो है सपोज सी पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है किसमें, 2:3 में, यहां से। ओके, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स जो पॉइंट सी है वो ए के ज्यादा पास होगा, बी से दूर होने वाला है। अब हमें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो ये हमारे क्या हो गया, एम हो गया, ये एन हो गया, ये x1 y1 हो गए, और ये क्या हो गए, x2 y2 हो गए। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो जो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में, m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n, m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, m क्या हो गया 2, अब 2 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, प्लस 3 इंटू -1 माइनस ऑफ 3 अपॉन m प्लस n 5, कॉमा 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 7 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखिए क्या होगा, 8 -3 5, 5 अपॉन 5 कितना हो गया 1, कॉमा ये बनेगा 21 -6 15, 15 अपॉन 5 3। तो जो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे पास में 1,3 आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन और एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट होता है तो उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ओके, कैसे देखिए, मैं सपोज ये ए पॉइंट ले लेता हूं 6,3, और ये पॉइंट बी ले लेता हूं -2, -5। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है यहां पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट सी जो है, ये पॉइंट सी ऑलवेज लाई करेगा किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स ये जो पॉइंट सी है ये किस फॉर्म में होगा हमारा, x,0 फॉर्म में नहीं होगा। एक्स कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू होगी, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो ऑलवेज 0 होगा। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो एक्स एक्सिस है वो ए बी को क्या कर रही है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप m और n लोगे, ठीक है, तो यहां से वैल्यू निकलना मुश्किल होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली के रेशियो 1 में ले लेता हूं। ये जो पॉइंट सी है वो ए बी को क्या कर रहा है, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है,
तो अगर ये k रेशियो 1 में डिवाइड करता है तो जो हमारा पॉइंट C बन रहा है इस केस में, उसके कोऑर्डिनेट फिर क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, k ऑफ x2, ये हमारा क्या है x2, y2 है, और ये जो हमारे है x1, y1 है पॉइंट A। तो जो C के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, k ऑफ x2 मीन्स k ऑफ -2 प्लस 1 इंटू x1 मीन्स 6 अपॉन k प्लस 1, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अगर मैं फाइंड आउट करूं तो k ऑफ -5 प्लस 1 ऑफ 3 मीन्स 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया है। तो हमारे पास में पॉइंट C जो है उसके x और y कोऑर्डिनेट आ गए, बट जो हमारा पॉइंट C होगा वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो इसको आप कंपेयर करोगे x, 0 से, y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि जो -5k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 इक्वल होने वाली है, बिकॉज ये वाला जो है ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होने वाली है। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग AB एंड x एक्सिस इज लाइज ऑन x एक्सिस, दैट इज फॉर एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, -5k की वैल्यू -3 के इक्वल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास में 3/5। इट मीन्स जो रेशियो होगा, आपने क्या लिया रेशियो, k रेशियो 1 लिया है, तो k की वैल्यू आप 3/5 पुट करोगे तो 3/5 रेशियो 1, 5 एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3/5/5 आ जाएगा। जो एलसीएम लेते हैं रेशियो में उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास में जो अल्टीमेटली रेशियो आएगा वो क्या बनेगा, 3/5। तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट A है सपोज 5,3 और ये पॉइंट B है 4,5। इन दोनों पॉइंट को ट्राई सेक्शन करने वाले पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट में, तो सपोज एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो इस लाइन AB को दो पॉइंट जो होंगे वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सपोज ये पॉइंट हमारा P हो गया, ये पॉइंट हमारा Q हो गया। ओके, अब ये 3 इक्वल पार्ट है, इट मीन्स अगर मैं ये कहना चाहूं कि ये जो पॉइंट P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये रेशियो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बिकॉज इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ट्राई सेक्शन है। तो जो पॉइंट P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 1 हो जाएगा और ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो पॉइंट Q है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो मैं AB को क्या कर दूं, 1:2 में डिवाइड करके सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, और पॉइंट Q अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं AB को क्या कर दूं, 2:1 में डिवाइड कर दूं और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, बिकॉज ये P और Q जो है वो क्या है, ट्राई सेक्शन पॉइंट है, मीन्स AB को क्या कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर मैं देखिए फाइंड आउट करता हूं तो M हमारा क्या हो गया, इस केस में 1 हो गया और N की वैल्यू 2 होगी, तो M ऑफ x2 मीन्स 1 × 4 प्लस N ऑफ x2 5 2 × 5 अपॉन M प्लस N मीन्स 1 + 2 कोमा, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो M ऑफ y2 मीन्स 1, 5 1 × 5 प्लस N × y2 2 × 3 अपॉन 1 + 2 मीन्स M + N। तो जो पॉइंट P होंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए 1 × 4 4 प्लस 2 × 5 10 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा 1 × 5 5
प्लस 3 2 6 अपॉन 3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p क्या आ गया 10 प्लस 4 14 बाई 3 कॉमा ये हो गया 11 बाई 3। ये हमारे क्या आ जाएंगे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सिंपली पॉइंट Q के अगर मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हो तो फिर क्या हो जाएगा, इस केस में m की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 2 इंटू 4, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे देखिए 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 प्लस में क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 मीन्स 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 1। तो पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट आएंगे देखिए 8 प्लस 5 क्या हो जाएगा 13 बाई 3 कॉमा 10 प्लस 3 13 बाई 3। पॉइंट पी ये आ गया और पॉइंट क्यू ये आ गया। ये जो पॉइंट पी और क्यू होंगे ये ए बी को क्या करेंगे ट्राइसेक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट पी a comma minus 2 divides the line segment joining the point A and B। तो आपको क्या करना है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, A पॉइंट क्या है -4,3 और पॉइंट B जो है वो दे रखा है -2,4। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो पॉइंट A है वो किसी रेशियो में डिवाइड करना है। ये पॉइंट P दे रखा है A, -2, ये सपोज m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, या फिर मैं k रेशियो 1 ही ले लेता हूं ना, बिकॉज हमें एक ही इक्वेशन यहां से मिलने वाली है। ठीक है, तो बेस्ट है जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करने हो आप k रेशियो 1 मान के चलो। ओके, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो आपको स्मॉल a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ये जो स्मॉल a है यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब जो पॉइंट p है अगर उसमें मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो ये हमारा क्या हो गया m हो गया, ये हमारा m हो गया और ये क्या हो गया n हो गया। m ऑफ x2 मीन्स 2 इंटू m 2k हो गया। ठीक है, 1 इंटू -4 तो ये क्या हो गया -4 अपॉन k प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया x कोऑर्डिनेट हो गया। आप यहां से m और n को हटा दो। अब आप समझ गए होंगे आई थिंक मैं m और n कैसे यूज ले रहा हूं। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो k ऑफ y2 मीन्स -4k प्लस 1 इंटू y1 प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए किससे, सेक्शन फॉर्मूला से। बट हमारा जो पॉइंट P है वो तो a, -2 दे रखा है हमें। इट मीन्स ये जो पॉइंट P है इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है -2 के इक्वल होगा। बट हमने जो फाइंड आउट किया वो तो k की फॉर्म में फाइंड आउट किया है। इट मीन्स ये जो पॉइंट P है उसके y कोऑर्डिनेट को मैं -2 के इक्वल पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा -4k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी -2k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4k प्लस 3 इक्वल टू -2k -2। इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे k को तो -4k प्लस 2 हो जाएगा। तो प्लस 2 करने के बाद में ये -2k बच जाएगा इक्वल टू 3 को ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ में तो ये -5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी k इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 5/2 आ जाएगा। ओके, तो k की वैल्यू अगर 5/2 आ गई तो रेशियो जो है वो आपके पास में क्या आ जाएगा फिर 5:2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये k की वैल्यू आपके क्या होती है m रेशियो n होता है ना, k 5 आ जाएगा, k 5/2 आ जाएगा तो m की वैल्यू 5 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई। तो आपके पास में जो रेशियो फाइंड आउट करना था वो आ गया 5:2। अब आगे ये क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a। तो ये जो स्मॉल a है वो क्या है हमारा x कोऑर्डिनेट है। तो इस x कोऑर्डिनेट को मैं क्या कर देता हूँ a के इक्वल पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी देखिए क्या आएगी, a इक्वल टू क्या है 2k -4 अपॉन k प्लस 1 है और k की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली कितनी है 5/2। तो k की जगह यहाँ पे 5/2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, k की जगह मैं 5/2 रख रहा हूँ यहाँ पे, -4 अपॉन 5/2 प्लस 1 आ गया।
तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 माइनस 4 1 बन गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या बन गया 5/2 प्लस 1 कितना होता है 7/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2/7। तो आपके पास में जो a की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 2/7 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखिए इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बीसी एंड एसी रेस्पेक्टिवली। जो डी और ई है वो बीसी और एसी का क्या है, मिड पॉइंट है। If given vertices are a 4, -2 and b 2, -2 and c -6, -7, then verify the result DE equal to 1/2 of AB। आपको ABC वर्टाइसेस दे रखे हैं और आपको वेरीफाई करना है कि जो DE की लेंथ है वो AB की लेंथ के क्या आ रही है, हाफ आ रही है। ओके, तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, A है 4, -2, B जो है 2, -2 और C जो है वो क्या है -6, -7। तो सबसे पहले तो आप D और E कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। D और E क्या है, मिड पॉइंट है किसके, BC और AC के। तो अगर D BC का मिड पॉइंट है तो इस पॉइंट D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। आप क्या कर लो, x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। तो x कोऑर्डिनेट से अगर मैं ऐड करता हूं तो ये -6 + 2 कितना हो जाएगा -4, -4 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये आ जाएगा -2 x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को मैं ऐड करता हूं तो -2 और -7 कितना हो गया -9, -9 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये हो जाएगा -9/2 पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट। सिमिलरली पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -6 + 4 मीन्स -2 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये हो जाएगा -1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट -7 -2 -9 डिवाइड बाय 2, ये आ गया हमारे पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट। अब हमें वेरीफाई करना है ए बी जो है वो डी का, जो डी है वो ए बी का क्या है, हाफ है। तो सबसे पहले तो आप ए बी फाइंड आउट करो। अगर मैं ए बी फाइंड आउट करता हूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। x1 y1 ये हो गया हमारा, और ये क्या हो गया बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए। क्या होगा x1 - x2 मीन्स 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -2y1 और -2y2 है तो -2 -2 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 4 - 2 मीन्स 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा -2 और +2 का होल स्क्वायर मीन्स 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास में, एक सेकेंड, ये क्या आ जाएगा ये तो 0 बन गया और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो जो ए बी की वैल्यू है वो आपके पास में क्या आ गई, 2 यूनिट्स आ गई है। सिमिलरली मुझे डी फाइंड आउट करना है तो डी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये x1 y1 हो गए और x2 y2 हो गए। तो d के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए मैंने, e के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिए, तो ये हो गया -2x1 -x2 -1 +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 -9/2 और +9/2 का होल स्क्वायर। तो ये +9/2 -9/2 तो कैंसिल हो गया, ये तो 0 बन गया और यहां से आपके पास में क्या आया -1 का होल स्क्वायर मीन्स +1 का स्क्वायर रूट 1। तो d की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई है, 1 यूनिट। तो क्या यहां से जो d है वो हाफ ऑफ ए बी हो रहा है, देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि जो d है वो क्या हो रहा है, हाफ ऑफ ए बी हो रहा है, बिकॉज ए बी आपने 2 फाइंड आउट किया था और d क्या आ गया, 1 यूनिट आ गया है। ओके, अब इसी पे बेस्ड एक जो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई ने, उसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए जगदीश हैज अ फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ए क्यू सी। ये ए पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और ये सी पॉइंट है हमारा। He wants to leave a space in the form of a square PQRS inside the field for
ग्रोइंग व्हीट एंड द रिमेनिंग फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। ये जो पी क्यू आर एस स्क्वायर बन रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वो क्या रख रहा है, ग्रोइंग व्हीट, व्हीट उगाने के लिए ये वाला फील्ड रख रहा है, और बाकी का जो रिमेनिंग एरिया है वहां पे वो वेजिटेबल्स को ग्रो करने वाला है। इन द फील्ड देयर इज अ पोल मार्क्ड एज ओ। ये जो पोल है, ये जो वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो क्या है, पोल है, जहां पे जो है पॉइंट ओ पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, क्या दे रखा है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेकिंग ओ एज ओरिजिन, ये ओ जो है मैं ओरिजिन ले लेता हूं 0,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर -200,0। ये जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट -200,0 है। क्यू के कोऑर्डिनेट 200,0 है। पी क्यू आर एस बीइंग ए स्क्वायर, पी क्यू आर एस क्या है, एक स्क्वायर है। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड एस। आपको आर और एस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर पी क्यू आर एस स्क्वायर है तो साइड्स का जो लेंथ है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो P और Q के कोऑर्डिनेट अगर दे रखे हैं तो PQ जो है वो कितना हो जाएगा, या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, या यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये जो पॉइंट P है वो x माइनस एक्स एक्सिस में 200 जा रहा है। ठीक है, और पॉइंट Q जो है वो प्लस एक्स एक्सिस में 200 जा रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, 200 ये हो गया और ये भी 200 हो गया। तो जो PQ है वो ओवरऑल कितना हो गया, 400 हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो अगर पी क्यू 400 है तो क्यू आर को भी क्या होना पड़ेगा, 400 होना पड़ेगा। सिमिलरली पी एस को भी क्या होना पड़ेगा, 400 होना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 400। ये भी डिस्टेंस कितनी है, 400 होगी, और ये डिस्टेंस जो है ये भी कितनी होगी हमारे पास में, 400। अब अगर ये क्यू आर डिस्टेंस 400 है तो आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए आर जो है पॉइंट और क्यू पॉइंट जो है वो सेम लाइन में है। सेम लाइन में होने का मतलब इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिकॉज अगर पॉइंट क्यू को मैं वाई डायरेक्शन में ले जाऊं आर तक तो चेंज क्या होगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहने वाला है। तो जो पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट है 200, वही क्या हो गया, पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली अब इसको कितना चलना है, क्यू से 400 डिस्टेंस पे चलना है। इट मीन्स जो आर जो है वो वाई डायरेक्शन में कितना चला होगा, 400 चला होगा। आई बात समझ में, तभी तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 400 होगी। जो पॉइंट क्यू है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर पॉइंट कोई भी पॉइंट 400 डिस्टेंस चल रहा है वाई डायरेक्शन में तो जो वाई कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 बढ़ जाएगी। तो यहाँ 0 था, आर तक जाने में 400 इसको बढ़ाना है, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। सिमिलरली जो एस पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी सेम रहेगा, किसके, जो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है उसके। तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -200। तो एस का भी जो है एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -200। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, अब ये पॉइंट एस जो है वो पी से कितना चला है, 400 यूनिट्स चला है। तो वाई कोऑर्डिनेट इसका भी क्या हो गया, 400 हो गया। तो क्यू और आर के जो कोऑर्डिनेट होंगे, क्यू और एस सॉरी आर और एस के जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास में वो क्या आ जाएंगे, 200, 400 और -200, 400। बिकॉज आर का जो है एक्स कोऑर्डिनेट वो सिमिलर होगा क्यू के, और एस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सिमिलर होगा पी के। ठीक है, तो ये हमारे पास में तो कोऑर्डिनेट आगे देखते हैं क्या है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस। ये जो पी क्यू आर एस बन रहा है स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा, तो इसकी साइड कितनी है, 400 है। तो एरिया जो होगा वो क्या होता है, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर हो जाता है। तो 400 का स्क्वायर करना है आपको, ये क्या हो गया 16, और 2 0 है तो यहाँ पे 40 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ओके, 1,60,000 स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर इन द स्क्वायर। तो ये जो पी आर है इसकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, पी के कोऑर्डिनेट है -200, 0, और आर के कोऑर्डिनेट कितने हैं 200, 400। तो मुझे पी आर फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं। ओके, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
ये हो जाएगा x1 माइनस x2 मीन्स माइनस 200 माइनस ऑफ 200 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 0 माइनस 400 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 200 माइनस 200 कितना हो गया, माइनस ऑफ 400, माइनस ऑफ 400 का होल स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो गया, माइनस ऑफ 400 का होल स्क्वायर। इसको मैं ये लिख सकता हूं, माइनस को तो स्क्वायर से बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 400 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये। ओके, और 400 के होल स्क्वायर को मैं स्क्वायर रूट से बाहर लेके आऊंगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 400 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ हमारा क्या रह जाएगा, 2। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 400 ऑफ रूट 2, डायगोनल पी आर की वैल्यू। तो ये जो डायगोनल पी आर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 ऑफ रूट 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ एस डिवाइड्स सी ए इन द रेशियो के रेशियो 1, अगर एस जो है वो सी ए को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वेयर ए इज 200, 800 है। मुझे ये दे रखा है कि जो एस है वो सी ए को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो ये जो एस है तो मैं यहां से इन सबको उठा देता हूं। ठीक है, ये जो एस है वो सी ए को क्या कर रहा है, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, सी ए को के रेशियो 1 में एस डिवाइड कर रहा है। और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कि मुझे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 200, 800, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 200, 800, तो ये हमें गिवन है 200, 800। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के क्या है, रेशियो है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो ये बताइए, सी के कोऑर्डिनेट, सी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखिए ये ओरिजिन है 0,0, तो पॉइंट पी कितना बॉक्स चला है, 1 बॉक्स और 2 बॉक्स, तो 2 बॉक्स चला है तो 200 है। तो सी कितने बॉक्स चला है, 2 तो ये हो गए, 3, 4, 5, 6 बॉक्स चला है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी फिर 6। एक बॉक्स चल रहा है तो 200 है, तो 6 बॉक्स चल रहा है तो 1200, तो पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट 1200 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा बिकॉज ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो हमारे पास में सी भी आ गया, ए भी आ गया, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, हमारे पास में देखिए वैसे एस कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड आउट किया था, तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट भी हमारे पास में यूज लेना चाहे तो हम उसको भी यूज ले सकते हैं, अदरवाइज आप सी भी यहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो जो एस कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए के एस कोऑर्डिनेट मैंने क्या फाइंड आउट किया था, ये था हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, इसका था माइनस ऑफ 200, और वाई जो था वो क्या था 400, ये हमारा क्या था, एस पॉइंट था। तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूले से एस पॉइंट फाइंड आउट करना चाहूं तो हमारा एस पॉइंट क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से के ऑफ x2 मीन्स 200 ऑफ के प्लस 1 ऑफ x1 मीन्स 1200 अपॉन के प्लस 1, कॉमा ये x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, के ऑफ 800 मीन्स 800 के प्लस 1 ऑफ 0 मीन्स 0 अपॉन के प्लस 1, ये क्या आ गया, इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें k फाइंड आउट करना है, तो मैं किसको इक्वेट करूं, मैं ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको ओरिजिनल y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देता हूं बिकॉज इजी रहेगा। ठीक है, तो 800 ऑफ k प्लस 0 मीन्स 800 के ही हो गया अपॉन k प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 400 के इक्वल होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 800 के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400 के प्लस 400, 400 के इस तरफ आएगा तो ये क्या आ जाएगा 400 के। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं 400 के की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके, 400 के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इट मीन्स जो ये रेशियो है वो क्या बन जाएगा हमारा 1:1 बन जाएगा, ध्यान रखना। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो एस होगा वो सी ए का क्या होगा, मिड पॉइंट होने वाला है। तो आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है, तो के की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, 1 आई है।
इस तरीके से हमने जो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, उसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो जितने भी टाइप्स थे उन सभी टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जल्दी उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।